जादुई बिजू का। बेलपुर गांव में भोला और भिखू नाम के दो भाई रहते थे। वह बहुत गरीब थे। वह लोगों के खेतों पर काम करके जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती थी उसी से अपना घर चलाते थे। हाल तो ऐसा था कि कभी कभी भूखे भी सोना पड़ जाता था। सोच रहा हूँ बीकू, शहर चले जाते हैं। यहाँ गांव में तो यही रूखी सूखी खाकर जिंदगी बीत रही है। शहर में काम भी तरह तरह के हैं और पैसे भी अच्छे बन जाते हैं। हाँ भैया, कह तो आप ठीक रहे हैं, पर शहर जाने तक के पैसे भी तो नहीं है हमारे पास। और फिर घर में बीवी बच्चे किसके सहारे छोड़कर जाएंगे। इतने में दोनों भाई गांव की बंजर पड़ी जमीन के पास से गुजरे, जहां पूरा गांव जाने के नाम से भी डरता था। अरे भिक्खू भैया, बातों ही बातों में ध्यान ही नहीं दिया। हमें तो दूसरे रास्ते से जाना था। पता है ना तुम्हें, इस जगह पर आना मना है। हाँ बोला, तुम सही कह रहे हो। चलो चलो जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। बीकू और भोला, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। वह बंजर जमीन उस गांव के धनीराम सेठ की थी, जो बहुत पहले ही मर चुका था। गांव के लोग कहते थे कि वह बहुत ही लालची किस्म का इंसान था और उसकी आत्मा अभी भी उसी की जमीन पर रहती है। इसीलिए वहाँ पर लोग दिन में भी जाने से डरते थे। भैया, लगता है कोई यहाँ है, वो हमें बुला रहा है। छोटे, कह तो सही रहे हो तुम। क्या चल कर देखें? जब उन्होंने खेत में जाकर देखा तो वहाँ पर एक बिजूका लगा हुआ था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कोई जिंदा इंसान हो। उसी की सम्मोहन शक्ति से दोनों भाई उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे थे। चल चल बोला, पता नहीं क्या सोचकर हम दोनों यहाँ चले आए। जल्दी चल, वरना बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। दोनों डरकर वहाँ से भाग गए और घर जाकर खाना खाकर सो गए। रात को दोनों भाइयों ने उसी बिजूके को सपने में देखा। तुम दोनों ऐसे क्यों चले आए? मैं तो तुम्हारे ही भले की बात कह रहा था। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी धन की समस्या हल कर दूंगा। बोलो, करोगे मेरी मदद? अगले दिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे से सपने की बात की। दोनों बहुत हैरान हुए कि एक ही जैसा सपना उन्हें कैसे आया। इतने में उनके कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और वहाँ वही बिजूका प्रकट हो गया। बोलो, क्या सोचा तुम दोनों ने? क्या तुम मेरी मदद करोगे? बदले में मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। बुजुर्ग को देखकर तो दोनों डर से कांपने लगे। फिर उसकी धन वाली बात सुनकर वह दोनों उसकी मदद करने को तैयार हो गए। बोलो, क्या मदद करें हम दोनों तुम्हारी? गांव के दूसरे छोर पर एक पुरानी हवेली है। वहां जाकर तुम्हें एक कमरा मिलेगा और उसके अंदर एक सोने की घड़ी है। तुम्हें वह घड़ी मुझे लाकर देनी है। नहीं नहीं भैया, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वह कोठी तो धनीराम सेठ की है। लोग कहते हैं वहाँ भूत प्रेत आत्मा बसती है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बिना किसी डर के वहां जाओ और बदले में मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। बिजूका ने दोनों भाइयों का मन जीतने के लिए उन्हें बहुत सा धन उपहार में दिया और उसे देखकर तो अब दोनों भाई लालच में आ गए और बिजूका ने उन्हें एक हीरा दिया। यह हीरा अपार शक्तियों का मालिक है। रास्ते में जब भी तुम्हें कोई कठिनाई हो तो यह तुम्हारी परेशानी दूर करेगा। दोनों भाई धन के लालच में बिना किसी सोच विचार के धनीराम की उस कोठी की तरफ चल पड़े। तभी उन्हें गांव की सबसे बुजुर्ग काकी ने रोका। अरे मूर्खों, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? रुक जाओ, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ काकी? क्या अच्छा नहीं होगा? वही जो तुम करने जा रहे हो, मत जाओ। तुम नहीं जानते तुम्हारे जरिए वह बिजूका क्या करवाना चाहता है। दोनों भाई उस काकी की बातें सुनकर हैरान हो गए कि काकी को यह सब बातें कैसे पता चली। काकी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने अपनी शक्तियों द्वारा ही उस बिजूके के जीवित होने का पता कर लिया, पर
दोनों भाई लालच में अंधे हो गए थे। उन्होंने काकी की कोई बात ना सुनी और हवेली की तरफ चल पड़े। भैया कितना अंधेरा है यहाँ, और ये जगह भी कितनी डरावनी लग रही है। तभी उन्होंने देखा कि एक अजीब सा इंसान उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। कौन हो तुम? क्या करने आए हो यहाँ? भैया भैया बचिए, देखिए यह तो कोई मुर्दा लगता है। तभी भीखू को बिजुका द्वारा दिए गए हीरे की याद आई और उसकी सहायता से उन्होंने उस भूत को वहाँ से भगा दिया। देख बोला, वो कमरा खुला हुआ है और उसमें से सुनहरी रोशनी आ रही है। चल वहाँ चल कर देखते हैं। दोनों भाई उस कमरे के अंदर गए तो उन्होंने वहाँ एक मेज पर सोने की घड़ी देखी। ये वही घड़ी थी जो बिजुका ने उससे मंगवाई थी। वह घड़ी लेकर वापस घर आ गए। रमा रमा कहाँ हो? जल्दी से पानी लाओ। दोनों भाइयों ने बारी बारी से अपनी अपनी पत्नी को आवाज दी, पर घर पर कोई नहीं था। तभी वहाँ बिजुका प्रकट हो गया। वह दोनों अब नहीं आएंगी। संसार में कोई भी चीज किसी को मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए कोई ना कोई कीमत तो देनी पड़ती है। तो तुम दोनों के धनवान होने की यही कीमत है। तुम्हारी पत्नियां आज से मेरी गुलाम होंगी। अरे नहीं नहीं भाई, ये क्या कह रहे हो? हमें तुम्हारा दिया सोना नहीं चाहिए, बस हमारी पत्नियों को वापस ला दो। अब दोनों भाइयों को बिजुका की बातें मानने पर पछतावा होने लगा। तभी वहाँ पर वही बूढ़ी काकी आ जाती है और उन्हें देखकर बिजुका गुस्से में आ जाता है। भूल कर भी यह घड़ी इसके हाथ में मत देना। इस बिजुका में उस लालची धनीराम की आत्मा है। वह तुम्हारे जरिए फिर से जिंदा होना चाहता है और इसकी पूरी मदद यह घड़ी करेगी। बहुत समय पहले इसकी आत्मा को एक सिद्ध बाबा ने इस बिजुके में कैद कर दिया था, जिसे तुम दोनों ने जाने अनजाने जगा दिया। तुम दोनों यह घड़ी मुझे ला कर दो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी पत्नियां तुम्हें वापस मिल जाएंगी। उसकी बात मानकर भीखू ने वह घड़ी बिजुका को दे दी और बिजुका ने जैसे ही उस घड़ी को हाथ में लेकर उसका समय बदलना चाहा तो वैसे ही वह घड़ी एक मानव आकृति में बदल गई। बहुत मूर्ख हो तुम। तुम्हें क्या लगा इस घड़ी को पाने पर तुम दोबारा जीवित हो जाओगे? मैंने तुम्हारी वह शैतानी घड़ी उसी समय नष्ट कर दी थी और खुद ही इस घड़ी का रूप लेकर वहाँ इतने बरसों से था, ताकि तुम पर मेरी नजर हमेशा बनी रहे। इस तरह साधु बाबा ने बिजुके में कैद धनीराम की आत्मा को नष्ट कर दिया और उसके नष्ट होते ही भीखू और भोला की पत्नियां भी वापस आ गई। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।